दोस्तों जैक बोर्ड जो है घटिया बोर्ड बन चुका है, क्योंकि इस बार भी जो है प्रश्न को लीक कर दिया गया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं साइंस का जो है एग्जाम से पहले ही इस प्रश्न को वायरल कर दिया गया था और बहुत सारे विद्यार्थी इसको देखकर पढ़कर एग्जाम में गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। तो आप बताइए कि आप इस प्रश्न को पहले ऑलरेडी देखे थे कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम को कैंसिल किया ही जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आखिर किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए आंसर के कितना प्रश्न का उत्तर आप सभी सही कर पाए थे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इस प्रश्न को हम आप सभी को जो है सुबह ही बताए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। ठीक है, जो 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मैच किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, गोली दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? द्वारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी में इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम से तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण यानी कि आई एवं अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध हो जाता है दोस्तों, आई जो है आर से छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न आप सभी से पूछा गया था और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? परितारिका। ठीक है, इस प्रश्न को आप सभी को बताए थे और बहुत सारे यूट्यूबर जो है, बहुत सारे तो नहीं, एक दो यूट्यूबर है जो कि एग्जाम से पहले ही इस प्रश्न को अपलोड कर दिया गया था। तो वे सभी पर जो है कार्रवाई होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे तो विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है, आप सभी को पता ही होगा। 25 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। और यह तो बात है दोस्तों, अगर जो भी इस प्रश्न को वायरल किया है तो उसके पास मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट का प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि 6 में 6 सब्जेक्ट का उसके पास पेपर जरूर होगा, यानी कि फिर से प्रश्न वायरल होना निश्चित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, छूट गया शायद। हाँ, 7 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों, थोड़ा इसमें जो है नहीं, इसमें नहीं है शायद, अच्छे से नहीं डाल पाया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ पर देखिए 7 नंबर, ओम किसका एसआई मात्रक है? बहुत ईजी प्रश्न दोस्तों, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आममीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ठीक है, आममीटर द्वारा जो है क्या मापा जाता है दोस्तों? तो विद्युत धारा मापते हैं। आप सभी को पता ही होगा, आप सभी ऐसे ही बता सकते हैं अगर आप सभी को पता होगा तो। इजी इजी प्रश्न था, लेकिन पेपर लीक हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब तो अभी तक नोटिस तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन नोटिस जारी किया जाएगा। निम्न में से किसे परिपथ में समांतर कर में जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होती क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कि आप सभी को सुबह ही बताए थे दोस्तों। समीकरण CaCO3 उष्मा CO+C2 किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, इसमें इसमें वियोजन हो रही है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इसको जो है तोड़कर यहाँ पर लाया गया है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, आप सभी को पता ही होगा। क्षारीय का जो है 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक इसमें क्या है, 9 है, तो 9 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया था शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन जो वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। इस प्रश्न को आप सभी को सुबह ही बताए थे, H2 यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ जल विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका अम्ल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आप सभी देखेंगे अम्ल तो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी से पूछा गया है, तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। ये सभी प्रश्न तो आप सभी को पता ही होगा। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इस प्रश्न को आप सभी को सुबह ही बताए थे, कॉपर हो जाएगा Cu, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच बने आबंध होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी को बोले थे कि एल्केन एल्काइन और एल्किन से एक फॉर्मूला तो पूछेगा ही। यहाँ पूछ दिया है एल्किन का सामान्य सूत्र दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n, ठीक है। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 20 नंबर में, CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ही आप सभी को सुबह बताए थे, आप सभी को पता है ना, एल्डिहाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया था दोस्तों, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए, निम्न में कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन यहाँ पर आप सभी से पूछा गया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप सभी जो है, इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न ना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, साइटोकाइलिन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है तो 1.5 kg होता है, सभी को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं,
शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। ए पर्सन तो सुबह ही बताते हैं, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, वायरस संचरित रोग है तो इनमें से सभी, ये सभी जो है वायरस संचरित रोग है। आगे देख सकते हैं आप सभी अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मानव में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है तो 22 जोड़ी होती है। ठीक है, अंतिम प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखिए 30 नंबर का, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी से जो है 2 प्रश्न होमवर्क रहा। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी बताइए, बहुत ही ईजी है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।